हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर छठी मैया की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर त्योहारों की व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहे। छठी मैया कौन है और क्यों करते हैं इनकी पूजा, तो आइए जानते हैं छठी मैया के बारे में। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यहाँ पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मात्र देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ व्रत की पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। दूसरी कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि
कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करते हैं। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। तो आइए अब जानते हैं कैसे कि छठी मैया ने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत को किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है बहू, ये तेरा पति भी छठ मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है। बहू माता का कण कण में निवास है। मेरी बातों को मानो और तुम भी मेरे साथ छठ मैया के व्रत को कर लो, तो छठ मैया तेरी भी गोद को भर देंगी। मगर वह नए युग की सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह को टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझको कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ। कर्म प्रधान है सासू माँ, कर्म प्रधान है। इस दुनिया में बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी। बार बार छठ माता की बुराइयां किए जा रही थी। तब उसका पति वहां आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माता का सहयोग करो।
लेकिन वह तो अपने पति की भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठ मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कमंडल लेकर घाट पर चला गया। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सिखवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व को मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपता है। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है और पूरे घर को ही गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपने बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहा कर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर को तू जब दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत ही ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लिपने से घर की बहुत से बीमारियां दूर कोसों भागती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनाया और अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर। इन दोनों की बहस के बीच में बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो। चलो अब जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजे वाले को बुलाकर दौरा उठाकर वे सब घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं रखती थी, तो वो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वे जैसे ही घाट पर पहुंचती है तो पूजा की बजाय मेला घूमने में लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहां न पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है, तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते नजर आती है। आकर कहता है, प्रिय, ये क्या करती हो? तुम यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। पत्नी ने झुंझलाकर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, ना ही घाट पर जाने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और जम के पीऊंगी। तुम अपना पूजा पाठ करो। मेरा मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इनकी बहस आपस के सभी लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहां से चला गया और छठ घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और और जैसे ही वह नहाने को वह डुबकी लगाता है और वह डूब जाता है। डूबता डूबता वह जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी ये आवाज कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता। कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ, सब यही चिल्लाने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वो छाती पीट कर रोने लगी और छठ माता से ही सवाल कर दियो, अरे माँ, मैं माँ हूँ और तू भी माँ है, और तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया है। जब से मेरी शादी हुई है, मैं पिछली 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई? बोल।
जो तूने मेरा लाल छीन लिया। अरे माँ, मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। मेरा लाल मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो ये तेरी बूढ़ी भक्त यहीं इसी नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देगी। अब तू या मेरे बेटे को लौटा या मेरे भी प्राण ले ले। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे भाग में न जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में न जाए। ये बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी जाती है। वहां जाकर जब वह देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार कर रो रही हैं और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। पागलों की तरह लोगों के ईख को उठाकर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि छठ माँ वट के पूजा में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। अपनी माता को भला बुरा बोलते हुए वह छठ माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, और मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। छठ माता तो ही दयालु, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में जाती है। वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। ये सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादल से बिजली की कड़कने की आवाज आती है। आकाशवाणी में छठी माता ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना को पूरी करती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर ध्यान हो गईं। वहां खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम के जयकारा लगाया। सास बहू और बेटे ने खुशी खुशी सबने मिलकर छठ माता की पूजा की। तो इसी तरह से छठी मैया की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए छठी मैया की जय हो।